केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन्स। तो देखो जो हैलोएल्केन्स हैं ये 3 तरह की रिएक्शंस बताते हैं बच्चों, 3 तरह की रिएक्शंस दिखाते हैं हैलोएल्केन्स। सबसे पहले आपके पास होगी, चलो पहले एलिमिनेशन रिएक्शन लिख लो। एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों पहली। सेकेंड टाइप की होती है बेटे रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। और तीसरी रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 3 तरह की रिएक्शंस आपके हैलोएल्केन्स आपके सिलेबस में जो है वो 3 तरह की रिएक्शंस आप पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? नोट करिए फटाफट। तो पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, कोई भी आप हैलोएल्केन ले लीजिए, जैसे हमने कहा CH3 CH2 और Cl। आप जानते हैं हैलोएल्केन में हैलोजन होता है और वो कार्बन से अटैच्ड होता है। यहाँ पे 2 कार्बन है, हैलोजन आपका Cl है, Br भी हो सकता था, I भी हो सकता था, कार्बन 2 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। तो ये हैलोएल्केन है, इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हैलोएल्केन? क्लोरोईथेन, है ना। तो जिस कार्बन पर हैलोजन होता है आप इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। इट इज अल्फा कार्बन एंड इट इज बीटा कार्बन। इससे हैलोजन और अल्फा इसके साथ साथ बीटा। आपको क्या रिएजेंट मिलाना है ये याद रखेंगे, जो मिलाना है वो याद रखें कि रिएजेंट याद होना चाहिए कि इसमें क्या मिलाया जाए। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें मिलाया जाता है अल्कोहलिक KOH। ये क्या हुआ? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको किसमें घोला गया है? अल्कोहल में। इसलिए इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक KOH। शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं एल्क, एल्क मतलब अल्कोहलिक, और ये आ गया बेटा KOH, एल्क KOH। ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, और ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि अल्कोहल, अल्कोहल हम लेंगे इथेनॉल, और इथेनॉल में क्या डिसॉल्व करके रखा हुआ है? तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। अभी याद होना चाहिए, ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अल्कोहलिक KOH या आपका जो है वो क्या काम करता है। तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है हैलोएल्केन की। नाउ कैसे होगी? अल्फा कार्बन से आप हैलोजन हटा लीजिए और बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा लीजिए। यहाँ से हैलोजन अलग होगा और बीटा से आपका हाइड्रोजन अलग होगा। ये जो हैलोजन अलग होगा ये K के साथ जाएगा तो KCl बन जाएगा, और बीटा से जो हाइड्रोजन अलग होगा ये OH के साथ जाएगा तो वाटर बन जाएगा। दोनों अल्फा और बीटा से एक एक चीज़ कम हो गई, यहाँ से Cl यहाँ से H, एक एक एटम कम हो गया, तो बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए बीच में क्या लगा देंगे? क्या बनेगा सर? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस ये रिएक्शन देखो। और एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो बनी है एल्कीन। अच्छा, बहुत बार इसको हम लोग एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है? बीटा पोजीशन से। तो बहुत बार इसी को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि एलिमिनेशन कुछ अलग है और बीटा एलिमिनेशन कुछ और, एक ही बात। आगे समझिए, हाइड्रोजन कहाँ से निकला है? बीटा कार्बन से, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएजेंट याद रखिए, हम लोग क्लियर है? अब जैसे आपने ये किया, मैंने चलो आपको साइक्लिक कंपाउंड दे दिया, ये दे दिया, फिर लिख दिया एरो के ऊपर C2H5OH, और
हमारी आते हैं KOH। क्या रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे एग्जाम में आके? तो इसका नेचर क्या है? ये क्या करेगा सर? एलिमिनेशन करवाएगा। कौन है अल्फा कार्बन? ये रहा सर, ये अल्फा कार्बन जिसका हाइड्रोजन। ये सब कार्बन आप सब लोग जानते हैं, सारे कॉर्नर्स क्या है? कार्बन। ये सब कार्बन है, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 सब है, ये आप क्या है? कार्बन। और ये अल्फा कार्बन है जिसमें Cl जुड़ा, और इसके साथ वाला कार्बन जो इस अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन है वो बीटा है। कौन कौन से बीटा है? एक तो 6th पोजीशन वाला भी बीटा है और एक 2nd पोजीशन वाला भी बीटा है। अरे बोलो है। उसके बाद इस बीटा कार्बन पर आपको एलिमिनेशन करवाना है, तो यहाँ से क्या निकाल लीजिए? Cl, और यहाँ से क्या निकाल लीजिए? क्या इस यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2 बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी बॉन्ड ये 2 बना रहा है, तो इसका मतलब 2 क्या है इसमें? हाइड्रोजन है जो यहाँ शो नहीं किए गए। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड ये बना रहा है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर है, इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन है। तो आपको एलिमिनेशन करवाना है यहाँ से, चाहे यहाँ से, जहाँ से आपकी इच्छा है। यहाँ से H कम कर दो, यहाँ से Cl कम कर दो, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या लगा दो? आप देख पा रहे हैं अल्फा और बीटा के बीच में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा। किसी ने इस वाले बीटा से H कम किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और किसी ने और लिखना, किसी ने यहाँ से H कम किया सेकंड वाले कार्बन से, तो बीटा आपका यहाँ पे अल्फा और बीटा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हो जाएगा। साथ में क्या बनेगा? KCl, और साथ में क्या बनेगा? बिल्कुल जो ऊपर हुआ वही हुआ है, बस ये मैंने लीनियर लिया है, ये हेलोल के लिया है, ये साइक्लोहेलोल के लिए बात वही। क्लियर है मेरी बात? करिए। चलिए एक रिएक्शन और लिखते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन ध्यान दें। CH3CH, चलो इस बार Br कर देते हैं, Cl बहुत हो गया, लीजिए अल्कोहल KOH, कंप्लीट द रिएक्शन करिए। उसके बाद ये वाली रिएक्शन कंप्लीट कीजिए। ये लीजिए, दोनों रिएक्शंस कंप्लीट कीजिए। अल्फा कहाँ है इसमें? सर ये है अल्फा के साथ जुड़ा हुआ, सर बीटा बीटा ये है ना? कहाँ से करें H कम? जब दोनों बीटा है कहीं से भी H कम कर दीजिए, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, तो यहाँ से H कम कर रहा हूँ, इस वाले बीटा से H कम कर रहा हूँ, क्या हो गया? CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 बन गया, लिखी। साथ में KCl, वाटर बाहर हो गया, KBr हो गया इस बार बाहर, KBr, क्योंकि Br है इस बार, KBr, और क्या बाहर हो गया वो। सेकेंड वाले में क्या कहा? सेकेंड वाले में बताओ। दिस इज योर अल्फा, नाउ दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर बीटा। बताइए क्या होगा? क्या कहीं से भी हम H कम कर दें? बोलिए। यहाँ पर देखो दोनों बीटा डिफरेंट टाइप के, ये जो बीटा है CH3 है और ये जो बीटा है CH2, देयर आर 2 बीटा, पर दोनों बीटा अलग अलग टाइप के। चलो एक को बीटा 1 बोलते हैं, एक को बीटा 2। तो अगर आप बीटा 1 से H कम करेंगे यहाँ से Br, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर यहाँ से आपने H कम किया यहाँ से Br, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। 2 प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। ऊपर वाले में कोई इशू नहीं था, ऊपर वाले में तुमने यहाँ से कम किया, यहाँ से कम किया, ये बना आपका प्रोप 1E, 3 कार्बन है, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, प्रोप 1E। कोई कहता सर मैंने यहाँ से H कम किया, तो उसका प्रोडक्ट यार कैसे बनता? उसका प्रोडक्ट ये बनता। तो ये भी तो क्या है, इस बार नंबरिंग कहाँ से होगी? इधर से हो जाएगी। प्रोप 1E अभी भी मिला, चाहे तुम H इधर से कम करो चाहे इधर से कम करो। तो बीटा अगर आपके एक जैसे हैं
अगर आपके बीटा एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप H कम कर लो, कहीं से आप H कम कर लो, कहीं से भी आप हाइड्रोजन कम कर लो, इशू नहीं है सर। इशू कब है? जब बीटा दो टाइप के हैं, एक बीटा 1 एक बीटा 2 है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, बिल्कुल सर दो प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए दो प्रोडक्ट बनाते हैं, दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं। पहले मैं लिख रहा हूँ बीटा 1 एलिमिनेशन। अगर बीटा 1 एलिमिनेशन होता है और यहाँ लिखेंगे बीटा 2 एलिमिनेशन, तो बताओ यहाँ से अगर मैं एलिमिनेशन कराता हूँ, बीटा 1 एलिमिनेशन, बताओ क्या बताऊँ? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये बन जाए ब्यूट 1E। अगर बीटा 2 से कराते हो तो क्या बनेगा? CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से H कम करना, यहाँ से Br, डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वो है ब्यूट 1E और ये है ब्यूट 2E। दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे, बिल्कुल सर दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनेगा और एक प्रोडक्ट कम, तो ऊपर वाला जो है वो माइनर है, कम बनेगा। और ये कैसे पता चला समझेंगे, ये कम बनेगा और ये ज़्यादा बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा। अब ये कैसे डिसाइड किया सर कि ये कम बनेगा और ये ज़्यादा बनेगा, ये कैसे पता लगा आपको? तो यहाँ भी फ्रूट होता है जिसको कहते हैं सर्जर फ्रूट। क्या कहते हैं? सर्जर फ्रूट। क्लास 11 में भी था सर्जर फ्रूट। ये कहते हैं सर्जर फ्रूट कि अगर किसी हाइड्रोएल्केन से एलिमिनेशन दो तरीके से हो सकता हो, दो एल्कीन्स बनती हो, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, दो एल्कीन्स अगर बनती हो तो वो एल्कीन ज़्यादा बनती है जिसमें अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं। क्या बोला मैंने? वो एल्कीन जिसमें अल्काइल ग्रुप, इसे कैसे पहचानेंगे समझो। डबल बॉन्ड, ये देखो, ये डबल बॉन्ड आया, अरे आया, इस कार्बन पर कितने अल्काइल ग्रुप है? एक अल्काइल ग्रुप, कार्बन समझो चलो, इस पे एक अल्काइल है और इस डबल बॉन्ड कार्बन पे भी क्या है? एक अल्काइल। टोटल अल्काइल कितने हो गए? दो। ऊपर चलते हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखो, ये देखा आपने, ये वाला, इस कार्बन पे कितने अल्काइल है? एक। CH3 CH2 मिला के क्या बना? C2H5। चाहे CH3 हो C2H5 हो, अल्काइल तो अल्काइल हो, चाहे अल्काइल CH3 हो चाहे C2H5। तो इस कार्बन पर एक अल्काइल है, इस कार्बन पे क्या है? कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन इसमें दो है। तो कहाँ, कौन सी एल्कीन में अल्काइल ज़्यादा है? सेकेंड वाली। इस वाली एल्कीन में अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, एक अल्काइल किस कार्बन पे है, एक अल्काइल किस कार्बन पे है। ऊपर वाली एल्कीन में एक ही अल्काइल ग्रुप है, किस कार्बन पे? CH2 CH3 एक ही अल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो वो एल्कीन ज़्यादा बनती है जिसमें अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं, इसको कहते हैं तो क्या? सर्जर। आगे समझ में, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये ज़्यादा स्टेबल, जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। याद है आपको हाइपर कंजुगेशन? कितने भी डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? बीटा। बीटा कार्बन जो शुरू से पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं, कितने हैं? बीटा हाइड्रोजन आ गए इसमें, 6 बीटा हाइड्रोजन है, तो उसमें कितने कॉन्जुगेशन होंगे? 6। और इसमें कितने बीटा है? 5। वाह भाई वाह, अरे ये 2 है भाई। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को देखो, ये बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हाइपर कंजुगेशन कितने होंगे इसके? 2। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है उतनी ज़्यादा, और जो चीज़ स्टेबल होती है वो ज़्यादा बनती है। जिनको नहीं पता क्या बोल दिया मैंने ये, तो भाई कोई ऐसे समझेंगे कि वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी जिसका अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो। इसको क्या कहते हैं? सर्जर रूल कहते हैं। आगे समझ में? ऊपर कोई इशू नहीं है क्योंकि ऊपर दोनों बीटा एक जैसे हैं। आगे समझ में?
जैसे आपको मैंने ये रिएक्शन दे दिया, ये अभी दी थी जो मैंने, वही है, लिख दिया अल्कोहलिक KOH और यहाँ पे लिख दिया A। मतलब वैसे तो 2 प्रोडक्ट बनने हैं क्योंकि ये अल्फा है, बीटा 2 है, बीटा क्या है, तो भाई 2 तरह के बीटा 2 प्रोडक्ट बनेंगे। मैंने क्या लिख दिया, इसका मतलब मुझे केवल एक ही प्रोडक्ट बनाना, तो कौन सा वाला बनाऊँ, बेजल प्रोडक्ट बनाऊँ। तो बेजल प्रोडक्ट बनाने का सीधा तरीका, जो ट्रिक है सीधा, हमेशा उस कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ जिसमें हाइड्रोजन कम है। देखो कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, तो भाई Br यहाँ से हटेगा और हम केवल एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं मेजर वाला, तो हमेशा उस कार्बन से H हटाओ जिसमें हाइड्रोजन कम है, जिसपे कम है उसी से H हटाओ तो मेजर प्रोडक्ट बनता है। आया समझ कि नहीं आया क्या बोला मैंने? जैसे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, एक बार H यहाँ से डालोगे Br यहाँ से, एक बार H यहाँ से डालोगे Br यहाँ से, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। लेकिन अगर आपको एक ही प्रोडक्ट बनाना हो, नेचुरल सी बात है वो मेजर होगा। अगर पूछा जाए A बना, बताओ A क्या है, तो A आप डायरेक्टली बना सकते हैं। H कहाँ से हटाना है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। बताओ सीधा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। बाई प्रोडक्ट कुछ नहीं पूछा, मैं A पूछा था, बना दिया। आ गया, आपने हैलोएल्कीन की रिएक्शन मेटल से करवानी है, तो कौन सी मेटल, तो 2-3 आपके सिलेबस में है, बस 2-3 मेटल के साथ रिएक्शन सिलेबस में है। एक है सोडियम, दूसरी मैग्नीशियम, एक और बता दूंगा कॉपर के साथ। जनरली आपकी क्या है, सोडियम तो रिएक्शन मेटल में सबसे पहले करते हैं विद मैग्नीशियम, करते हैं विद मैग्नीशियम। ठीक, देखो ये हो गया आपका RH। RH क्या हुआ, अरे हैलोएल्केन हुआ। X क्या हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो, कुछ भी हो सकता है। R क्या हो सकता है, कार्बन का एक पार्ट हो सकता है, CH3 हो सकता है, SH5 हो सकता है। अरे बोलो ये देखते हैं, इसकी रिएक्शन करवानी मैग्नीशियम से। रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो मैग्नीशियम और हैलोएल्केन के बीच का रिएक्शन काफी फास्ट होता है, काफी विगरस होता है, तो इसको कंट्रोल, रिएक्शन को कंट्रोल रखने के लिए रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है। ईथर इन दोनों के रिएक्शंस को कंट्रोल तरीके से करवाने में मदद करता है। अगर यूज नहीं करोगे तो रिएक्शन बहुत विगरसली होगी, बहुत फास्ट होगी और एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। अब आपको बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन। ये तो जनरल रिएक्शन लिख दी मैंने, लो CH3 CH2 Br प्लस Mg in the presence of dry ether, ऐसे बोल दो। साइक्लिक भी दे सकता है, साइक्लोएल्कीन भी दे सकता है। ये लो, ये ब्रोमोसाइक्लोएल्कीन, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दी। कार्बन कितने भी हो सकते हैं, बार बार कह रहा हूँ, ये CH3 CH2 की जगह CH3 CH2 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 Br भी हो सकता है। ये साइक्लोहेक्सेन की जगह साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है, ये साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है। लेकिन कार्बन पर अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो आप जानते हैं उसे हैलोएल्केन कहते हैं। ये हैलोएल्केन है, ये साइक्लोहेलोएल्केन है, क्योंकि इसमें साइक्लिक आ रहा है। करिए, आपको बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन। मैग्नीशियम के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं, कंप्लीट कर दी आपको रिएक्शन। ठीक है, कैसे होगी सर, कैसे होगी सर? सिंपल है, याद करने का तरीका मैं बताऊं आपको कि रिएक्शन कैसे करेंगे सर। ये बॉन्ड तोड़े, ये ऐसे सीधे सीधा सीधा R और X के बीच में Mg लगा, क्या बन जाएगा बोलो, RMgX। Mg हमेशा कार्बन और हैलोजन के बीच में लगा दो, क्या बना बोलो, RMgX। यहाँ क्या बना बताओ जरा, CH3 CH2
और ये Mg यहाँ लगा दो दोनों के बीच में, क्या होगा? CH3 CH2 Mg Br। अब तीसरा भी बना डालो यार, तीसरा भी बना डालो, बनाओ। हेडिंग डालेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप उस कंपाउंड को कहते हो जिसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड हो। और अभी आपने जो हैलोजन की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई, ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं इन सब में कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है, ये कार्बन के साथ मैग्नीशियम का बॉन्ड है, ये सारे के सारे क्या बने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बने हैं। तो हैलोजन की रिएक्शन में मैग्नीशियम से करवाते हैं द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो आपने हेडिंग डाली है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, तो लिखो these are the compounds, these are the compounds having carbon magnesium bond, these are the compounds having carbon magnesium bond, ठीक है? and they are generally represented as RMGX, they are represented as RMGX, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है RMGX से, किससे? RMGX से। ओके देखो, तो ये हो गया R, ये हो गया Mg और ये हो गया X। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR, जिसे शॉर्ट टर्म कह रहे हैं GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे समझना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन होगा R, कार्बन वाला पार्ट होगा, और Mg के बीच का ये बॉन्ड जो होगा ये कोवेलेंट है सर, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और मैग्नीशियम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मैग्नीशियम की कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो क्या करता है? जो बॉन्ड उनके बीच में बनता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। तो कौन खींचेगा? Mg या R? R। तो ये R जो है कि कार्बन वाला जो पार्ट है, कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है। मेटल, मैग्नीशियम से मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मेटल की बहुत कम होती है। मेटल इलेक्ट्रॉन खींचते नहीं। तो R और Mg में R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना इसके इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? तो R पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव कह रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत बढ़िया। अरे भैया इलेक्ट्रॉन R के करीब है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके करीब है? R के करीब है, तो R पे नेगेटिव आएगा। और इलेक्ट्रॉन किससे दूर चले गए तो उसमें क्या आएगा? ऐसा बॉन्ड है ये कोवलेंट, लेकिन जहाँ पे प्लस माइनस चार्ज आ जाए ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं? पोलर। तो लो जी, छोटा सा क्वेश्चन और बन सकता है क्या कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R और Mg, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आया समझ? कोवलेंट हो गया। पोलर क्यों बोला आपने? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अच्छा सर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा। और इनके बीच का जो बॉन्ड है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो इन दोनों के बीच में, मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पूरी पिक्चर। RMGX में R नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है, फिर X नेगेटिव है। ये वाला बॉन्ड पोलर कोवलेंट है, ये वाला बॉन्ड आयनिक है। आगे समझ में? आगे ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव।
टेम्परेचर पर भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, और खासकर किसी भी ऐसी चीज़ के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं जो H पॉजिटिव थे। जो क्या दें? H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं भाई, मालूम है आपको? H पॉजिटिव को कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? तो बता सकते हैं क्यों बोलते हैं प्रोटॉन? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं प्रोटॉन इसको? अच्छा, तो फिर क्या किसी भी पॉली को प्रोटॉन बोल दो क्या? हाँ, यस। हाइड्रोजन अणु नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन अणु नंबर 1 होता है, पता है आपको? इसका मतलब हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? एक। और कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। और अगर मैं H प्लस कर दूं, प्लस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, अगर वो भी निकाल दोगे तो क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? तो H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन ही प्रोटॉन होता है। ये पूरी केमिस्ट्री में एक अकेला ऐसा आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी आयन्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये अकेला ऐसा आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल प्रोटॉन ही प्रोटॉन इसके पास है, इसीलिए इसको भी क्या बोल दिया? प्रोटॉन। H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। आया? तो ग्रिग्नार्ड किसी भी चीज के साथ तो क्या दे सकता हूँ? प्रोटॉन दे सकता हूँ, उसके साथ क्या करेगा? एकदम रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है? क्या पानी से तुम्हें प्रोटॉन मिल सकता है? हाँ या ना? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आसान नहीं है। हाइड्रोजन वाटर से H प्लस मिल सकता है, लेकिन ये आसानी से H प्लस नहीं देगा। अगर पानी आसानी से H प्लस दे देता, अगर पानी आसानी से H प्लस दे देता आसानी से, तो हम क्या पी रहे होते? H प्लस एसिड पी रहे होते। समझे मेरी बात को? तो पानी देता है H प्लस, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। मतलब जो मैंने ये तोड़ा ना, मैंने पानी को तोड़ा, ये तोड़ना आसान काम नहीं है। आपने तो बोर्ड पे लिख दिया H प्लस OH नेगेटिव, लेकिन इस तरीके से पानी को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। पानी आसानी से डिसोशिएट नहीं होता, पानी डिसोशिएट नहीं होता आसानी से, वो आसानी से H प्लस नहीं देता। लेकिन भाई साहब इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये पानी से भी क्या खींच लेते हैं? जो आसानी से H प्लस नहीं दे रहा है, उससे भी एक ग्रिग्नार्ड एजेंट H प्लस खींच लेते हैं। सोचो कितने रिएक्टिव है। तो ये पानी के साथ रिएक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये होता है अमोनिया। अमोनिया से भी H प्लस निकालना आसान काम नहीं, ये भी H प्लस दे सकता है। कैसे देगा? ये बनेगा NH2 नेगेटिव, साथ में क्या? लेकिन भाई इससे भी H प्लस निकालना आसान नहीं है, लेकिन ग्रिग्नार्ड एजेंट इससे भी क्या कर लेता है? H प्लस निकाल लेता है। यानी कि हमने ये सीखा कि ग्रिग्नार्ड एजेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी भी चीज़ के साथ जो क्या देने में केबल हो उसके साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करेंगे, जैसे कि पानी, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि एमीन्स, इन सब के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो वो रिएक्शन आपसे पूछी जाती है कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट पानी से रिएक्ट करेगा, करके दिखाओ रिएक्शन पानी के साथ। पानी के साथ रिएक्शन करेगा ही? हाँ बिल्कुल करेगा। तो रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाओ, ऐसे पूछूंगा। आया समझ में? रिवर्स स्टार पॉइंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट पानी के साथ रिएक्शन करना नहीं है। ग्रिग्नार्ड एजेंट किसी भी ऐसी चीज के साथ जो H प्लस ले सकता हो, रिएक्ट कर सकता है। इवन पानी भी। अभी लिखा आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट RHGX, अरे याद दो भाई। और बेटा इसकी रिएक्शन कर रहे हैं पानी से, आपको बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड एजेंट में आपको पानी के लिए अल्कोहल भी दे सकता है, ROH, कंप्लीट द रिएक्शन। चलो एक ये जनरल थे, जनरल है, स्पेसिफिक ले लेते हैं। जनरल मतलब जनरल समझते हो? आर कुछ भी हो सकता है, आर कुछ भी। अब स्पेसिफिक क्या हुआ सर? जहाँ पे मैं फिक्स कर दूँ कि आर ये, जहाँ पे मैं हाइड्रोजन फिक्स कर दूँ कि Br है, Cl है, क्या ये लोग इसकी रिएक्शन करा दी तुमने पानी से। तो भाई तुम्हें अगर जनरल रिएक्शन आती तो स्पेसिफिक भी आई जाएगी। जनरल स्पेसिफिक समझ रहे हो? जनरल में मैंने क्या लिख दिया? आर कुछ भी हो सकता है, एक्स लिख दिया, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। और ये स्पेसिफिक है, आर क्या है? CH2, हाइड्रोजन कौन है? Br। तो जैसे जनरल रिएक्शन होगी वैसे स्पेसिफिक भी होती है। देखो बातें की और बात की करें कैसे तो। अच्छा ये साइक्लिक भी हो सकता है, हाँ जैसे मैंने आपको बताया
ये ऐसे भी हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन लिया उसने MgBr जोड़ दिया और यार यहाँ पे तुमने क्या दिया H2। अब आपको कंप्लीट करनी है रिएक्शन, सारी रिएक्शन एक जैसी है। देखो क्या करना है आपको, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप जानते हैं कि क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है नेगेटिव, ये भी कैसे होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पानी को डिसोशिएट करो, कैसे होगा डिसोशिएट पानी का H प्लस OH माइनस। तो भाई जो पानी का H प्लस होगा वो किस पे जाके जुड़ेगा, और प्लस है तो कहाँ जाके जुड़ेगा, माइनस पे जाके जुड़ेगा। अरे ये समझे क्या, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे देखो H प्लस और OH माइनस, थोड़ा ऐसे अपने समझने के ऐसे लिखो, तो भाई H को कहाँ जोड़ दो, क्यों जोड़ो R पे, माइनस है, तो भाई इसको R पे जोड़ दो H, और MgX एक ही है उसको किसके साथ जोड़ दो, OH कैसा है, Mg कैसा है, Mg पे जोड़ दो। सर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा ना, ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, आयनिक बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, ये नहीं टूटेगा, इसको भूल के भी कुछ नहीं करना, MgX को भूल के भी कुछ नहीं करना। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, कहाँ से टूटा, RMgX से, R और Mg से टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, R पे कौन आया H, RH हो जाएगा, और OH कहाँ चला जाएगा Mg, तो क्या प्रोडक्ट बन गया बताओ, RH प्लस Mg, Mg पे X पहले से था, साथ में कौन आ गया, तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं MgOHX, सब पे यही करना है सर। अच्छा सर अल्कोहल, अल्कोहल को ऐसे रखना है यार, RO नेगेटिव H पॉजिटिव, इसका ऐसे आता है, ओके ना, बताओ क्या करूँ, बोलो 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 क्या करूँ, ये पॉजिटिव और ये क्या है R पे क्या जोड़ो, R पे H जोड़ दो सर, और क्या बचा Mg, तो Mg पे क्या जोड़ा OR या RO, OR और OS या OR, ये लो क्या दिक्कत, बताओ क्या करूँ, प्लस और ये माइनस, वाटर को कैसे रखा H प्लस OH माइनस, क्या करो बताओ, CH2 था, इस पे H जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो CH3, अरे CH2 था और H आ गया तो CH3 नहीं हो जाएगा क्या, CH3 हो गया, प्लस MgOH Br, लो सर, प्लस और ये वाला माइनस H प्लस OH माइनस, तो क्या हो गया बोलो, यहाँ से थोड़ा यहाँ पे क्या आएगा H आ जाएगा, ये आगे यहाँ पे H आ गया, प्लस MgOH, सब में आपने एक ही चीज देखा। अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ, सिखाया तो मैंने आपको ऐसा, अगर आप डायरेक्ट बात करें, अगर आप पानी से या किसी भी ऐसी चीज से जो H प्लस देता हो उसके साथ रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो MgX को हटा के क्या ले आना H, देखो क्या हटा, क्या आ गया MgX हटा H आ गया, MgBr हटा H आ गया, MgBr हटा H आ गया आपके सामने। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी ऐसी चीज से करोगे जो H प्लस देता हो, तो MgX हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ दो, H जोड़ दो, काम करो। सर ये क्या बने, ये एल्केन्स बने, ये क्या बने, इसको देख के तो मैं महसूस नहीं हो रहा एल्केन एल्केन है सर, ये एल्केन, ये देखो कौन सा एल्केन है, ये इथेन बना। तो हाइड्रोकार्बन पानी के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी से रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, एल्केन्स प्रोड्यूस करता है। आ गया पानी होता है H2O, सर H2O में जो H होता है ये हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास 1 है, मास नंबर जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता ही हाइड्रोजन तक है, इसका मास नंबर भी 1 है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पानी है, लेकिन ये पानी है
इसमें जो हाइड्रोजन है इसका मास नंबर 2 है। तो अगर हाइड्रोजन का मास नंबर 2 होता है तो उसको कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं? तो अगर पानी के अंदर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है, डी है, जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं उसमें हाइड्रोजन ये वाला होता है, जो तुम सभी घूट पिए जा रहे हो सब में हाइड्रोजन ये वाला है। और D2O अगर वो होता है, दिखने में D2O पानी जैसा ही है बिल्कुल, बट उसमें हाइड्रोजन जो होता है वो है ये वाला है जिसका मास नंबर 2 है। और फिर ऐसे पानी को हम लोग H2O नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? D2O लिखते हैं। D2O लिखते हैं और D2O कहते हैं हैवी वाटर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। क्या हमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, हैवी वाटर होता है। अब ये क्यों बताया सर आपने हैवी वाटर, क्या यहाँ पे क्या मतलब है इसका मतलब ये है, एक रिएक्शन आपको दे रखी थी एग्जाम में अभी कि ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन पानी की जगह D2O से कराओ, कंप्लीट करो रिएक्शन। पानी की जगह किससे कराया? तो पानी से कराते तो यहाँ क्या आता है? MgS को हटा के क्या आता है? H आता है। तो भाई अगर D2 है तो क्या आएगा? D आ जाएगा। D2 को ब्रेक करोगे तो ऐसे टूटेगा, D प्लस OH तो है नहीं ना, H को तो D बोलते हैं, D प्लस OD माइनस। D कुछ नहीं है, D मतलब हाइड्रोजन। कौन सा वाला हाइड्रोजन? इसका मास नंबर 2 है। तो क्या बनाओ प्रोडक्ट बताओ? RD, मेन प्रोडक्ट ये RD आया कि नहीं आया? अरे ये प्लस था, ये माइनस था, गजनी लोगों। प्लस क्या बनेगा? MgOD X ये है भाई, कुछ भी नहीं, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है। वाटर के लिए D2O दे दिया भाई, D2O होता है हैवी वाटर है। तो नोट कर लीजिए जो चीज़ आपको नोट करनी है। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये हवा में जो मॉइस्चर है उसके साथ भी क्या कर जाता है? रिएक्शन कर जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि भाई जब भी तुम ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाते हो तो सारी कंडीशन तुम्हारी एनहाइड्रस होनी चाहिए। एनहाइड्रस मतलब जिसमें नमी ना हो। जिस बर्तन में तुम ग्रिग्नार्ड एजेंट बना रहे हो, जिस वेसल में तुम ग्रिग्नार्ड एजेंट बना रहे हो, वो उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। आपका जो हेलोएल्केन है जिससे आप ग्रिग्नार्ड एजेंट बना रहे हो, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। आपका जो मैग्नीशियम है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। आप जो ईथर यूज करते हो वो भी कैसा ईथर यूज करते हो? ड्राई। अब आपको ड्राई ईथर का समझ में आ गया कि हमने ईथर ड्राई क्यों यूज किया। ड्राई मतलब है जिसमें यस, तो रिएक्शन होती है RMgX, ये बन जाता है। लेकिन अगर इसमें या जिस वेसल में तुम बना रहे हो या जिस वातावरण में तुम बना रहे हो उसमें अगर नमी हुई तो भाई ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या कर जाएगा? उस नमी के साथ रिएक्शन करके RH बन जाएगा, MgX अलग होकर RH बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। इसलिए ग्रिग्नार्ड एजेंट को हमेशा कैसी कंडीशंस में बनाना चाहिए? एनहाइड्रस। तो क्वेश्चन बनता है व्हाई ग्रिग्नार्ड एजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, अगर आप कंडीशंस एनहाइड्रस नहीं रखोगे, सूखी कंडीशंस नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा ग्रिग्नार्ड एजेंट मॉइस्चर के साथ विगरसली रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा? एल्केन्स बना लेगा। ठीक है, कौन बता रहा है? ये तो बहुत आसान है, बता दो ये क्या बना? ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। Br हटा के Mg लाओ पहले, MgBr, ये तो बनेगा। लो सर क्या दिक्कत है? अब B बोला है तो B में एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो मेन प्रोडक्ट बनाओगे बस। मेन प्रोडक्ट बताओ क्या होता है? MgBr हट के कौन आ जाएगा? H आ जाएगा। ये MgBr हटा के H आ गया। अब आप H ऐसे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, अंडरस्टूड है H है। ऐसे लिख दिया किसी ने, ऐसे लिख दिया, बात देखिए। बाकी प्रोडक्ट नहीं लिखा मैंने क्योंकि हमने B पूछा था, बस एक ही पूछा था। तो सर ये A हो गया, वो B हो गया क्या? वो बोलो भाई। भाई साहब MgBr हट गया, H आ गया। अरे ये दोनों सेम है भाई। H अगर नहीं भी दिखाओ तो अंडरस्टूड H है। हाँ बोलो KOH क्या KOH नहीं करेगा? अरे तेरी तारें कहाँ जुड़ रही है भाई? कहाँ जा रहे हैं? डायरेक्शन ही है। KOH कहाँ से आ गया? एलिमिनेशन रिएक्शन थोड़ी ना ये।
कंफ्यूज हो गए हो? कंफ्यूज मत हो। ये देखो, ये ग्रीनर रिएजेंट बना नहीं बना, कार्बन MgBr ग्रीनर रिएजेंट बना, उसकी रिएक्शन पानी से करवाते हो तो ग्रीनर रिएजेंट पानी से रिएक्शन करता है तो MgBr हट के H आ जाता है। तुम एलिमिनेशन से क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? एलिमिनेशन थोड़ा करवा रहे हो। डोंट गेट कंफ्यूज विद एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ग्रीनर रिएजेंट करवाएंगे। हाँ जी, आप बताओ सी क्या बनना? MgBr और ये D2 हैवी वाटर, तो बताओ Z क्या बना? RD। दैट्स इट, खत्म। क्या बड़ी बात है इसमें? सो इजी। क्या बोल रहे हैं? रिएक्शन विद सोडियम। प्लीज लिसन, रिएक्शन विद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? RX प्लस Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बस मैग्नीशियम की जगह सोडियम आ गया है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? R NaX। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऐसा किसके साथ हुआ था? यहाँ Mg था तो ऐसा हुआ था, RNGX बना था, और वही एक्सपेक्टेशन वाली सोडियम से भी थी कि यार RX प्लस Na ड्राई ईथर NX बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा सर। ऐसे नहीं बनेगा सर, ये तो खास बात है, ऐसा नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा वही हम सीखेंगे। जब हेलोल्केन की रिएक्शन सोडियम के साथ होती है तो इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। क्लास 11 में ली थी। कौन सी रिएक्शन होती है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। और हेलोल्केन सोडियम के साथ इनकी वुड्स रिएक्शन ऐसे नहीं होती। जैसा मैग्नीशियम के साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं होती। ठीक होगी बात? तो कैसे होगी वही हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। रिएक्शन विद सोडियम ब्रैकेट में वुड्स रिएक्शन।